श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास महात्म्य 17वां अध्याय। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए और जो पवित्र बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा विविधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मापुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूज्य द्रव्यों से गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचांग का प्रशासन कराएं, चुरु से दिग्बली प्रदान करें तथा अधिवासन करें। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पात्रों से इस पवित्रिक को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व सौभाग्य, सर्व शोभामय उस पवित्र को देवी के समक्ष समर्पित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नृत्य और तथा वीरांगनाओं के साथ अनेक कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजन करके स्त्रियां तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रिक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सरमथ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्त जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्य को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन को आसक्त बनाए रखना चाहिए। हे मुनिसक्त, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अंततः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क तथा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रिक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्रिक का कथन किया है, मैं कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, त्राम, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को 3 गुणा करके फिर उसका 3 गुणा करके पवित्रिक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रिक उत्तम और 270 तारों का पवित्रिक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाला पवित्रिक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रिक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रिक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रिक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रिक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रिक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रिक उत्तम, जंगा तक लंबा पवित्रिक माध्यम तथा नाभि प्रयत्न पवित्रिक अधम कहा गया है। पवित्रिक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष देवी का पूजन करके कलश के ऊपर
बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्वे देवी की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजय, अपराजिता, मनोमननी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईर्ष्या ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रवण तथा अंत में नमा लगाकर ग्रंथि संज्ञा के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का प्रतिरोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि को करणीय कृत को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथावृद्धि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका आचरण करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विराजमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों को नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न कराने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में 8वीं तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ।